बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए मैंने इसका हेडिंग दिया है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या हैं। थ्योरम में एक प्रॉपर्टी हम बनाते हैं, प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई। प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये किसके बराबर होता है, इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, अगर आपके पास कोई जब आप जूता खरीद के लाते हैं, ठीक है, उस जूते के डब्बे को जब आप थोड़ा सा पुश करते हैं ना तो वो टेढ़ा सा हो जाता है। तो जब वो टेढ़ा सा हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं कि ये पैरेललोपाइप्ड की शक्ल इख्तियार कर गया है। मसलन ये देखें, यहाँ पे ये मेरे पास एक डिब्बा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से पुश करता हूँ ना, ऐसे करके पुश करूँगा तो ये देखें ये साइड से टेढ़ा हो गया है। तो ये क्या बन जाएगी, पैरेललोपाइप्ड। तो आज हमने साबित करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम में तीन चीजें शामिल होती हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये चार चीजें मिलें, सॉरी तीन चीजें मिलें, ना चार, तीन चीजें मिलें तो ये वॉल्यूम बनता है। और एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसको हम क्या कहते हैं, एरिया। तो दूसरे लफ्जों में ये देखिए लेंथ इनटू विड्थ, ये किसके बराबर आ गया, एरिया के बराबर आ गया। तो वॉल्यूम फिर किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। अब क्या साबित करना है कि मैं ये साबित करूंगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये किसके बराबर है, मैं साबित कर दूंगा कि एरिया इनटू हाइट के बराबर है। ये वाला रिजल्ट मैं साबित करूंगा। अगर मैं साबित कर दूं कि ये एरिया इनटू हाइट है तो एरिया इनटू हाइट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर। और फिर साबित हो जाएगा कि ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है। फिर ये था नोट नंबर 1, ये है नोट नंबर 2। फिर आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन एनी अदर वेक्टर का आर्टिकल किया किसी ज़माने में। अगर आपके पास ये एक वेक्टर है आपकी याद दहानी के लिए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी, आप इस वेक्टर की प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी। इसका फार्मूला ये हम ड्राइव कर चुके हुए हैं जब हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, तो उसकी प्रॉपर्टीज में ये, और उससे पहले हम ये साबित कर चुके हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी बराबर होता है दोनों की डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर अपॉन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, अपॉन ए होगा तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा। असल में ये प्रोजेक्शन है क्या, ये प्रोजेक्शन जो है एक्चुअली इस लेंथ को जाहिर करती है। ये लेंथ क्या है, एल से लेकर एम तक, ठीक है, यानी एल से लेकर एम तक ये वाली जो लेंथ है इसको ये प्रोजेक्शन जाहिर करती है। अच्छा, ये तो फिगर थी, ऐसे करके हॉरिजेंटली आपको नजर आ रही है। अगर इसकी सिचुएशन चेंज हो जाए, मसलन ये वेक्टर को मैं ए ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है,
ये दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक। अब इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, ऐसे करके। तो अब इस सूरत में एल एम किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये जो प्रोजेक्शन है एल एम, इस सूरत में भी ये किसके बराबर होगी, अगर ये वेक्टर बी है तो ये आ जाएगी ए डॉट बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी हो ना उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो यहां पे बी है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड। अब दूसरे लफ्जों में ये देखें, ये ऐसे करके, यानी ये चीज जो है ये तो यहां पे ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालता हूं, तो इस सूरत में ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर लेता हूं तो ये लेंथ को जो है वो शो कर रही है, ठीक है। तो जब इसको वर्टिकली कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगी हमारी हाइट, अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो इसको हम लेंथ कहेंगे। होती ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पैरेललोपाइप है। पैरेललोपाइप को बनाने का बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनानी है ऐसे करके, इस पैरेललोग्राम के अंदर एक और पैरेललोग्राम बना देनी है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है। फिर इनके एजेस को मिला देना है ऐसे करके, तो ये आपके पास पैरेललोपाइप तैयार है, ठीक है। अब ये देखें, फर्ज कर लिया कि ये पैरेललोपाइप है मेरे पास, ये स्टार्ट होती है ओ से, और इसका ये जो सिरा है ओ से लेकर बी तक, इसको मैं बी रख लेता हूँ। ओ से लेकर यहाँ तक इसका नाम रखता हूँ मैं ओ बी, और ओ बी को मैंने बी के बराबर रख दिया। इसका नाम रखता हूँ मैं ओ से लेकर सी तक। इस पॉइंट ये सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर, और इसका जो वर्टेक्स है ये वाला, इस वर्टेक्स का नाम रख दिया मैंने सी। अब ये तो हम जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी, अगर दो एडजेसेंट वेक्टर हों, ये ए है ये बी है, तो फिर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। तो अब यहां पे ए और बी के बजाय क्या है, ये बी है और ये सी है। तो ये देखें, ये क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला डॉटेड नजर आ रहे हैं आपको, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब ये बी है ये सी है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना होगा, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए फर्ज कर लिया कि ये बी और सी बेस में है ना, तो बी और सी के जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, जो वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर होगा उसको हम कहते हैं बी क्रॉस सी वेक्टर। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ऐसे करके, बी क्रॉस सी वेक्टर, राइट। ये क्या होगा वेक्टर, ये बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, राइट। अच्छा, ये तो वो ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी बतानी थी, जो इस प्रूफ के अंदर इस्तेमाल होंगी। आइए अब प्रूफ का आगाज़ करते हैं। प्रूफ देखें इसका, गिवन दैट OA is equal to small a, OB is equal to small b, OC is equal to small c are the edges of parallelopiped, ठीक 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 ठीक। देन B क्रॉस C का जो मैग्नीट्यूड होगा ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ओ बी सी, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम, ये हमारा होगा ओ से सी, ओ से बी, इसका नाम ए रख लेते हैं हम, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम मैं डी रख दूं, डी रखूंगा तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, ओ बी डी सी। लो भी एरिया निकालने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया तो हमने निकाल लिया, अब हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। नोट इट दैट बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर, नोट इट दैट, नोट इट दैट एक बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी is a vector perpendicular to both B and C, B and C। ये B क्रॉस C जो वेक्टर है, ये B और C दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये जिस तरह ये हमने ये पैरेललोग्राम सपोज की, तो ये एक वेक्टर हमारा B है और एक, इसको आप B समझ लें, इसको आप C समझ लें, ठीक 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 ठीक। अब हमने हाइट h निकालनी है। अब हाइट h किसके बराबर होगी, ये देखें, ये हाइट h आ रही है जी, इसके पैरेलल, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहेंगे हम, हाइट h। अब हाइट h निकालनी है मैंने, यहां से लेकर यहां तक की हाइट। तो इसकी शक्ल तो यूं नहीं बनती जैसे ये वाला एक वेक्टर है और ये वाला दूसरा वेक्टर था, यानी इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो ये वाली हाइट निकल आई थी। अब मैंने h हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या है, a वेक्टर है। तो a वेक्टर की प्रोजेक्शन, यानी ये a वेक्टर की प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकाल रहा हूं मैं, b क्रॉस c के ऊपर। अगर मैं a वेक्टर की प्रोजेक्शन b क्रॉस c के ऊपर निकाल लूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी, हाइट h के बराबर आएगी, ठीक है। तो आइए फिर इसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेट h इज द हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड, राइट राइट। तो h का फार्मूला क्या होगा, h हमने फाइंड आउट करना है। h एक्चुअली बराबर होगा प्रोजेक्शन ऑफ a, यानी ये वाला जो वेक्टर है a अपॉन b क्रॉस c, b क्रॉस c। और इसका फार्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a अपॉन b क्रॉस c, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, ओवर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी हो, यानी ये वाला वेक्टर कौन सा है, b क्रॉस c, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी हो उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये आ गया b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड। आइए अब हम वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या कहा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला लिखा था जी, किसके बराबर होता है, एरिया इनटू हाइट। एरिया आपने कैलकुलेट किया था, किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड। तो यहां पे आएगा बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड। हाइट आपने कैलकुलेट की, किसके बराबर है, ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अरे वाह, ये बी क्रॉस सी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, सिंपल।
तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप किसके बराबर आ गया? A डॉट B क्रॉस C के बराबर आ गया। आज के बाद जब भी आपको कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालें और आपको 3 वेक्टर्स दिए हों, तो आपने क्या करना होगा? उन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी होगी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। उस डिटर्मिनेंट की पहली रो के अंदर क्या आता है, ये देखें, A डॉट B क्रॉस C तो एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है जिसकी पहली रो में A के कोऑर्डिनेट, दूसरी रो में B के कोऑर्डिनेट और तीसरी रो में C के कोऑर्डिनेट। या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, पहले कॉलम में A के कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम में B के कोऑर्डिनेट, तीसरे कॉलम में C के कोऑर्डिनेट। राइट। तो ये था एक इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का आर्टिकल जिसके अंदर हमने साबित किया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिनिश, खल्लास। और इसके साथ ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को भी हमने खत्म कर दिया। अब अगले लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।